नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ा सा धार्मिक हो जाते हैं। आज खुद धर्म की बातें करेंगे और धर्म की बातें मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको अन्यथा नहीं सोचेंगे, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। हर इंसान को जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी भी पंथ समुदाय से बिलोंग करता हो, उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इंसान के जीवन में धर्म का बहुत ही महत्व है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे आपके जीवन में। तो आज अब स्टार्टिंग हम करते हैं, स्टार्ट है आज, क्योंकि आज ये मेरा पहला स्टेटमेंट है आज मैं जो दे रहा हूँ कि सबसे पहले धर्म है क्या, जिसको इंग्लिश में हम रिलीजन बोलते हैं, लेकिन वाकई में धर्म का इंग्लिश होता ही नहीं है। रिलीजन मीन्स होता है पंथ, रिलीजन मीन्स होता है कल्ट, संप्रदाय, और धर्म और संप्रदाय जो है अलग अलग चीज़ है। धर्म संप्रदाय जो है बहुत ही अलग है, दोनों में बहुत ही अंतर है। सबसे पहले जाने धर्म होता क्या है। धर्म जो है वो धार्य, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। लेकिन ये बहुत सारी डिफिनेशन जो है परिभाषा लोग अपने अपने अनुसार देते हैं। तो मेरे अनुसार धर्म मीन्स होता है अनुशासित होना, सिविलाइज्ड होना, सभ्य होना। ये कुछ लक्षण है धर्म के। और धर्म जो है ना, ये मैन मेड नहीं होता है, ये नेचर गिवन होता है। इसको प्रकृति ने क्या होता है, दिया होता है। तो धर्म जो है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक वरदान है, एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग है। और आते हैं फिर कल्ट, यानी संप्रदाय, मजहब। ये अलग चीज़ है, क्योंकि मजहब जो है या संप्रदाय जो है ये व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया होता है, तो इसको धर्म नहीं कहा जा सकता है। पूरी दुनिया में मात्र एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। और दुनिया के स्टार्टिंग से ही, यानी कि अब पूरे वर्ल्ड में आप इस धर्म ये शुरू में था सनातन धर्म। उसके बाद इसी सनातन से ही बहुत सारे संप्रदाय निकल के बाहर आए अलग अलग नामों से। आज जहाँ क्रिश्चियनिटी है, आज जहाँ इस्लाम है, कभी वहाँ सनातन हुआ करता था। और ये बातें मेरी आपको लग रही होगी कि मैं यूँ ही बोल रहा हूँ, शायद मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बोल दूँ कि मुझे जानकारी है, शायद आपको जानकारी ना हो। आज से 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले जाएंगे तो पूरी दुनिया में आपको सनातन ही मिलेगा। आज भी उसके अवशेष पूरी दुनिया में मिलते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ अवशेष मिल जाते हैं उस ज़माने के। जबकि ये सारे जो पंथ जो है, संप्रदाय जो है, मजहब जो है, वो बहुत बाद की चीज़ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि संप्रदाय, मजहब, जिसको इंग्लिश में कल्ट ये बोला जाता है, ये व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया होता है। यानी कि जैसे इस्लाम, इसको फाउंड किया हमारे मोहम्मद साहब ने, और हो सकता है पहले भी होगा, 200-400 साल पहले भी होगा ये, लेकिन क्योंकि जाना गया इन्हीं के नाम से कि इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसकी बात है क्रिश्चियनिटी, ये ईसा मसीह के नाम से जाना गया, उन्होंने इसको चलाया। हमारे इंडिया में बहुत सारे पंथ हैं, जैसे सिख पंथ। सिख कोई धर्म नहीं है, ये पंथ है। जैन, ये भी पंथ है। यानी जितने जैनी, बौद्धिस्ट, ये भी क्या है, बौद्धि पोस्ट, ये क्या है, पंथ है। क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का द्वारा चलाया गया है। इस्लाम को मोहम्मद साहब ने चलाया, ईसाई धर्म को ईसा मसीह ने चलाया, सिख पंथ को इसको
चलाया हमारे गुरु नानक देव ने, बौद्ध को महात्मा बुद्ध ने। तो ये व्यक्ति विशेष के द्वारा जो चीज़ चलाया गया है उसको धर्म नहीं कहा जाता, उसको पंथ कहा जाता है। वो धर्म है ही नहीं। धर्म वो है जो किसी ने क्लेम नहीं किया, जिसको क्लेम किया ही नहीं जा सकता, जो साइंटिफिकली प्रूफ हो, जिसको साइंस ने भी प्रूफ किया हो, जो असत्य ना हो, वो साइंस के कटौती पे भी क्या उतना ही खरा उतरे, वही क्या है धर्म है। और वो सनातन धर्म है जो इस कंडीशन को पूरा करता है। तो हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, ये बहुत पुराना है और ये धर्म सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में। आप भी आप नोट कर लें कि दुनिया में धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन। और बाकी जितने हैं जो व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया है वो सभी धर्म नहीं है, वो सभी पंथ हैं, संप्रदाय हैं और इंग्लिश में उनको कल्ट बोला जाता है। तो ये आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ये सारे धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये मजहब है। सिर्फ ये व्यक्ति विशेष के द्वारा व्यक्ति विशेष के लोगों के लिए चलाया गया था उसमें, यानी कि उनके क्षेत्र में परिस्थिति के अनुसार उन्होंने क्या किया, अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके अनुसार उनके कुछ अनुयायी हो गए। आज भी हमारे यहाँ वो जो अच्छे लोग बताते हैं उनके फॉलोअर्स होते हैं। आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे संत महात्मा हैं जो अलग अलग ब्रांचेज बना लिए हैं। तो वो उनका धर्म नहीं है, वो सिर्फ व्यक्ति विशेष के द्वारा, और अब कहा जा सकता है व्यक्ति विशेष के लोगों के लिए, क्योंकि जिनको सनातन की समझ नहीं है वो तो कहीं लुढ़क जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे समाज में लोग आ जाते हैं जो उनको गाइड करते हैं। शायद सनातन संस्कृति को समझने की क्षमता उनमें नहीं होती है। तो उसी से निकले लोग जो हैं क्या करते हैं, अपनी भाषा में अपने ढंग से उनको क्या करते हैं, समझाते हैं, तो शायद उनको समझ में आ जाती है। और ये लोग क्या करते हैं, और कुछ अपनी बातें भी उसमें जोड़ देते हैं, अपनी दिनचर्या भी उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ज्ञानी होते हैं। यानी इनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनसे तो ज्ञानी होते ही हैं, तो वो अपनी बातें भी क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, ऐसी बातें आपके साथ होती रहेंगी। आज मैंने शुरुआत की है, ये पहला है। इसके बाद धर्म से संबंधित जो है बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो शायद आप जनरल लोग जो हैं, क्योंकि हम धार्मिक किताबें सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन कभी आप अपने नज़रिए से उस धर्म के बारे में सोचिए, अपने नज़रिए से अपने धर्म के बारे में सोचिए। दूसरा के कहा सुना पे न जा, अपने अनुसार सोचे। तो ऐसी बातों को आपका जो सिक्स सेंस है मैं खोलने का काम करूँ।